ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। योगिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम योगिनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। साथ ही जानेंगे कि योगिनी एकादशी कब से कब तक है, इस व्रत का पारण कब किया जाएगा और व्रत का पारण किस तरह किया जाएगा। तो आइए भक्तजनों शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू धर्म में ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। इन्हीं एकादशियों में से एक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म्य क्या है, वह सब आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य किया करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। वह एक दिन मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूज्य देवों के विदेव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, कौन से कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़े हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास की सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही न रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब राजा ने मुझे शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, ही हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि
तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों को सुनकर योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से उसने अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, योगिनी एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने जितना पुण्य फल मिलता है। साल भर में 24 एकादशियां पड़ती है, जो कि हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखी जाती है। इसी तरह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जानी चाहिए। माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 22 जून को सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून यानी शनिवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप व्रत का पारण कर सकते हैं और व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच रहे।